सभी से निवेदन है कि वो political leader thinks for the future generation. पुलिस पब्लिक प्रेस ने आज वोट के लिए एक सम्मेलन रखा। उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया और बच्चों से भी मतदान कैसे हो और मतदान क्यों करना चाहिए इसके ऊपर बातचीत हुई। Everyone, we can accompany 2 more people to give the vote, so that at least 1 people, I will add 2 more people. That's okay. जाएं और वोट दें और अपने देश, अपने उज्जवल भविष्य का सही निर्देशन करें, चयन करें। धन्यवाद। जब शब्द केवल लिखे न जाएं, बल्कि समाज में चेतना जगाएं, जब मीडिया केवल सूचना न दे, बल्कि व्यवस्था और जनता के बीच विश्वास का सेतु बन जाए, तब एक नाम पूरे विश्वास के साथ सामने आता है, पवन कुमार को। एक ऐसा हमारी मांगे पूरी करो। मैं रावल जी से एंड प्लीज बियर विद अस, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें बस घर से निकल के वोट देना है। दैट्स इट। इतना ही काम है हमारा, क्योंकि भारत सर ने भी मेंशन किया था कि नॉमिनेशन हमारे हाथ में नहीं है, तो हम ये नहीं चुन सकते कि कौन सा कैंडिडेट क्या है क्या नहीं है। तो बस हमें वोट देना है, वही अपना कर्तव्य है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक्स अ लॉट। आशा भोसले के चले जाने के ऊपर एक शोक सभा रखी गई है पुलिस पब्लिक प्रेस के द्वारा। आप सब उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो उसके लिए 2 शब्द और 2 लाइनें मैं गाऊंगा। मैं चाहूंगा आप भी हमारे साथ गाएं, सिर्फ 2 लाइनें, ठीक है? जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन जहान में, जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन जहान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आओ आ जाओ जी जान से, जब भी छा जाओ जी जान से। यही नारा होना चाहिए हमारा, कुछ नहीं और करिए, बस एक बार एक साथ जुट जाइए और जीत हमारी। थैंक यू सो मच। स्वभावतः मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जो चीजें सहज रूप में हमें हासिल हो जाती है, उसका महत्व हम नहीं समझते हैं या उसको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। ऐसी जो चीज है वो हमें मतदान मिली हुई है। हमें जो है वो बहुत ही सहज तरीके से 18 वर्ष के होते ही हमें वो प्राप्त हो जाती है। उसके लिए हमें ना तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ी, ना ही जो है उनकी लाठियां खानी पड़ी, ना ही गोलियां हमें झेलनी पड़ी उनकी, ना ही जेल में जाना पड़ा। लेकिन अगर हम अपने इतिहास को देखें पीछे मुड़कर, तो हमारे पूर्वजों ने ये सारे जुल्म अपने ऊपर जो है अंग्रेजों के जुल्म और सितम जो है झेले थे, और उसी का परिणाम है कि ये जो मताधिकार का हमें आज अधिकार मिला हुआ है, मतदान का अधिकार मिला हुआ है, वो सहज तरीके से हम उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम आज जो इस सभा में बैठे हुए हैं, यानी कि सभी लोग मतदान जो मताधिकार है उसका प्रयोग करने के लिए ही यहाँ पे सब लोग जागरूक हैं, इसलिए आए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जेन जी की बात हो रही है, वो
उसको छुट्टी की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हमारा जो संदेश है, इस मंच का संदेश वहां तक उन युवाओं तक पहुंचे और सभी जो है इस जो लोकतंत्र का जो महायज्ञ हो रहा है उसमें जो है अपना सहभागिता करें। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कोचर जी, सुरेश जी और अपने पारोदिया जी व अन्य सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित सम्मानित नागरिकवृंद, मातृशक्ति और जागरूक युवा शक्ति, आज मैं यहाँ किसी व्यक्ति या पार्टी की बात करने नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ आपकी ताकत जगाने। हम आए हैं आपको अपने अधिकार का एहसास दिलाने। सबसे पहले मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए पवन भूत जी को हृदय से विशेष धन्यवाद देता हूं। आपने इस जागरूकता अभियान को जन जन तक पहुंचाने का सुंदर प्रयास किया है। आपको साधुवाद। एक बार उनके सम्मान में आप सभी जोरदार तालियां बजाकर। मित्रों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आपका वोट, आपकी भागीदारी। लेकिन बहुत दुख की बात है, कई लोग कहते हैं हमारे एक वोट से क्या होगा, हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। कई लोग घर बैठे रह जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं देश में बदलाव क्यों नहीं हो रहा। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा, घर बैठकर मत कहना कि हालात खराब है। घर बैठकर मत कहना कि हालात खराब है। मतदान न करने वाले ही इसके जिम्मेदार है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, मतदान सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य भी है, देशभक्ति भी है, ये भविष्य निर्माण का संकल्प भी है। धन्यवाद। अब इनको अपनी स्वीकृति दी और नाम जिनका पवन है, पवन वेग से पूरे कलकत्ता और आसपास के मैं समझता हूँ कि पूरे बंगाल से ज्यादा राज्यों में, क्योंकि 6-8 राज्य में तो युवा शक्ति ही जाता है, इन्होंने पहुंचा दिया। तो ये पवन जी की काबिलियत है, इनकी हुनर है। बहरहाल हमको कहा गया है हमारे मित्र पवन पाटोदिया जी द्वारा कि 2 मिनट से ज्यादा बोलेंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। तो मंच पर विराजमान आदरणीय हम सबके माननीय पारस कोचर जी, सुरेश जी, पवन पाटोदिया जी, रावल पुष्प जी, सामने रवि भाई जी और एक से एक महान विभूति यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्तवन करता हूँ, क्योंकि आपने संडे को ये जो समय निकाला है, ये निश्चित रूप से एक नए बदलाव, मैं उसके लिए नहीं बोलता जो बदलाव लोग समझते हैं, ये अपने आप में जो हमारा अधिकार है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको पुष्ट करता है, उसको पुष्ट करता है। ये अधिकार की बात करता हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही है। संक्षेप में मैं अपनी बातें रख रहा हूं कि केवल ये जरूर ध्यान रखिएगा कि केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में। अपने कर्म के साथ को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा, कोसने से अंधेरे को अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। और जब हम अपने हिस्से का दिया जलाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी रोशनी सर्वत्र फैलेगी और सर्वत्र उजाला होगा। आप सबों को, ये जितने लोग यहाँ हैं, संख्या कम है, लेकिन क्या कहते हैं कि शेर के बच्चों की बलि नहीं दी जाती। तो एक एक व्यक्ति यहाँ लाखों के बराबर है। इसके बाद भी अपने आसपास के लोगों को, मित्र मंडली को, सबको आप जरूर जगाएंगे। जैसा कि रवि जी कह रहे थे कि यहाँ
जो ऐसे इलिट वर्ग हैं जो नहीं निकलते, रवि जी मैं भी अलग अलग क्षेत्रों में मॉर्निंग वॉक के द्वारा या सुबह में पिकल बॉल्स और ये सब खेलते हैं, वहां सभी उसी वर्ग के लोग आते हैं। सबसे मैंने मैक्सिमम लोगों से मैंने संकल्प करवाया है कि आप अपना वोट जरूर देने जाएंगे। आप इधर उधर चाहे जितनी भी जरूरत हो, आप वोट के बाद आप 30 तारीख को चला जाए। तो और आपने 2 मिनट हो गया, आपने जो संकल्प लिया है 2 पंक्तियों के साथ कि चढ़े हिमालय के शिखरों पर फिर भी आगे चढ़ना है, हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है। जी, आज आपने जो कार्यक्रम किया, क्या सोच के किया? सोच सिर्फ इतनी है कि मैं अपना कर्ज जो आज कलकत्ता से मुझे मिला है, मैं कलकत्ता का ही जन्म है, कलकत्ता से मैंने अभी कैरियर शुरू किया था अपना 16 साल की उम्र में। आज ये कार्यक्रम करके मैंने ये चाहा है कि पूरे के पूरे लोग, युवा और महिलाएं जो मतदान के लिए आगे नहीं आती, वो मतदान के लिए आगे हैं और कार्यक्रम सफल हुआ। आप सबके आशीर्वाद से आगे ऐसे कार्यक्रम मैं करता रहूँगा और जन जागरण चलाता रहूँगा। इस जन जागरण के लिए आपने कितनी जद्दोजहद की है? इतना बड़ी कुछ बात नहीं है, क्योंकि बाई प्रोफेशन में जर्नलिस्ट भी हूँ और मेरी बहुत बड़ी इवेंट कंपनी भी है। तो हर साल में 50 इवेंट मेरे विदेशों में भी होते हैं, दुबई में भी होते हैं, चाइना में भी होते हैं, कलकत्ता में भी होते हैं। साल में फैशन शो भी किए मैंने बहुत बड़े, हर महीने अवार्ड फंक्शन होते हैं। तो जद्दोजहद जैसे कोई बात नहीं, बस एक जुनून है, उस जुनून में बड़ा आनंद आता है। आपका नाम? पवन कुमार, प्रधान संपादक पुलिस पब्लिक। धन्यवाद सर।